हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, इससे से थोड़ा सा ऊपर रिलेटेड था प्रिसिजन और एक्यूरेसी के बारे में। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन से डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी पिछली टॉपिक थी उसको मैंने कवर करा लिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि एरर इन मेजरमेंट क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ में थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल एक थोड़ी सी स्टोरी की तरह ले चलूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक बने रहेगा, मुझे पूरा गारंटी है कि आपको समझ आएगा ही आएगा। चलिए समझ लेते हैं कि ये मार्कर है, ठीक है, और ये मार्कर की क्या लेंथ है मुझे नहीं मालूम। एग्जैक्ट लेंथ इसकी आपको हो सकती है आपको मालूम है, ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट लेंथ मुझे नहीं मालूम, मैं इसे मेज़र करता हूँ। क्या करूँगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये मेरा मार्कर है और ये मुझे दे दिया गया और कहा गया कि इसकी आप लेंथ फाइंड कीजिए। चलिए ठीक है, मैं इसका लेंथ फाइंड करूँगा। रियल या फिर ओरिजिनल जो इसकी लेंथ होगी एग्जैक्ट करेक्ट जो है वो मुझे नहीं मालूम है, वो आपको मालूम है। चलिए तो इसको हमने क्या किया कि अपने रूलर का इस्तेमाल करेंगे ना, स्केल का, हमने स्केल से इसे मेजर किया। स्केल का मेजर किया हमने तो हमें पता चला कि इसका जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर है। हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करके रूलर का इस्तेमाल करके हमने 3.2 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। फिर आपने मुझे बताया कि नहीं, 3.2 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, इसका जो लेंथ है वो है 3.1055 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट लेंथ है, ठीक है ना, यानी ट्रू वैल्यू है। और ये क्या है आपकी एक हमने फाइंड किया हुआ है। ये तो आपको पता था, ये मुझे पता नहीं था, मैंने इसको फाइंड कर लिया। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आई। मैंने इसको फाइंड किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू समझ आया। और ये क्या था, पहले से फिक्स था और करेक्ट था, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो दो चीज़ की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। जो फाइंड करते हैं उसे बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर की जाती है, और ट्रू वैल्यू जो एक एग्जैक्ट करेक्ट जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो होता है ट्रू वैल्यू। तो अब ये देखेंगे कि इन दोनों में कुछ तो गलती हो गई हमारी। ये हमने इसकी मार्कर की लेंथ मेजर की 3.2 और ये कितना है 3.1055। तो कितना गलत हो गया, यानी उसी को जो गलत होता है उसी को बोलते हैं एरर बोलते हैं। तो एरर कितना हो गया उसे देखते हैं। ये हमने फाइंड किया है 3.2 और ये क्या है, इसका ट्रू वैल्यू है 3.1055। हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और ये, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जो हमारी एरर वैल्यू है, एरर का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे एरर डिस्कस कर रहे हैं। एरर का मतलब कि हमने कितना गलत कर दिया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने ये फाइंड किया, मेजर किया, ये ट्रू वैल्यू है। तो जब हमने दोनों को कैलकुलेट करके एक्सेप्टेड किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। तो ये क्या है, ये हमारा एरर वैल्यू है। तो समझ आ गया, मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एरर, ठीक है ना, जो गलती होती है उसी को एरर बोलते हैं। अब एरर भी कई तरह की होती है, आइए उसको समझ लेते हैं। जो एरर होता है वो कितने टाइप्स का होता है, आइए उसको देखते हैं वन बाय वन, उसको भी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन वाइज। तो एरर जो होता है हमारा, एरर वो दो तरह का होता है, ठीक है, दो तरह का होता है। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक एरर। क्या है, सिस्टमैटिक एरर। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका अनसिस्टमैटिक, जिसे हम रैंडम एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो ऐसा एरर जो आपका यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशा में जाए, वो पॉजिटिव हो रहा है एरर पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव में जा रहा है। इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। वहीं अनसिस्टमैटिक, नाम से ही लग रहा है कि अनसिस्टमैटिक है, वो कभी पॉजिटिव हो गया कभी नेगेटिव हो गया, यानी उसका कोई यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक या फिर रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है ना। और सिस्टमैटिक है ना, सिस्टम, एक सिस्टम के सिस्टमेटिक तरीके से चले, उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शन होता है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। अब क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर भी का सब डिवीजन करके देखते हैं। इनका भी क्या होता है, 3 पार्ट में डिवीजन होता है। क्या क्या होता है आपका,
एक जो होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। तो ये नाम से ही लग रहा है, मैंने आपको कई लेक्चर में बताया हुआ है कि मोस्टली साइंस की जो डेफिनेशन होल्ड करता है शब्द, वो उस वर्ड को ही यदि हम अच्छे से समझें तो बहुत सारी चीज़ें हमको समझ आ जाती हैं। यहाँ पे लिखा है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि ऐसी गलती, ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण हो। मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत साल पुराना हो गया, हो सकता है कि उसका स्प्रिंग हो या फिर उसके मास होल्ड करने वाली जो टिप है वो हो, उन सब में क्या होता है कि कुछ खराबी आ जाए। काफ़ी टाइम से भाई इंस्ट्रूमेंट है आपका, मेटल का है, हो सकता है थोड़े दिन, बहुत दिनों के बाद इस्तेमाल करते करते वो वीक हो जाए, स्प्रिंग में उतनी स्ट्रेंथ ना रह जाए, तो उस तरह का जो एरर होगा हमारा वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी हम उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं और हमारी वैल्यू क्या हो रही है, गलत हो रही है, और उसका कारण क्या बनना है, हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक नहीं है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर। दूसरा जो होता है वो होता है आपका इम्परफेक्ट एरर। इम्परफेक्ट एरर भी बहुत ही आपका आसान है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमें बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं कि 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। ये बॉडी का टेम्परेचर रहेगा तो आप नॉर्मल हैं। इससे अगर बॉडी का टेम्परेचर अधिक जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको फीवर या फिर बुखार हो जा रहा है। तो हम जब थर्मामीटर लेते हैं तो मोस्टली आप जीभ के नीचे या टंग के नीचे उससे दबा के हम चेक करते हैं कि कितना आपका टेम्परेचर है। ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। बट आपने देखा होगा छोटे बच्चों को क्या करते हैं, हम उन्हें आर्मपिट, ठीक है ना, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे आर्मपिट पे लगाते हैं उसको देखने के लिए कितना टेम्परेचर है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर देना है कि जो टंग में लगाते हैं वहाँ का टेम्परेचर और जो आर्मपिट में लगाते हैं यहाँ का टेम्परेचर में फ़र्क होता है, ऑलमोस्ट 1 फ़ारेनहाइट का फ़र्क हो सकता है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कितना 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे आर्मपिट में दिखा रहा है थर्मामीटर, ध्यान समझिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे आर्मपिट में दिखा रहा है, ठीक है। और उसी थर्मामीटर को हमने अपने टंग के नीचे दबा के दिखाया तो दिखाएगा हमारा 99 दिखाएगा, ठीक है, 99.6 फ़ारेनहाइट दिखाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या समझेंगे कि हमको बुखार हो गया, यहाँ से तो बुखार पता चल रहा है बट यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा है हमारा, यहाँ तो लग रहा है कि फीवर हो गया बट यहाँ से नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो हमारे एरर होते हैं उसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट एरर। अगला जो होगा वो होता है आपका पर्सनल एरर, ठीक है। पर्सनल एरर जिसको हम पैरेलक्स एरर भी बोलते हैं। पर्सनल एरर को समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, आपने देखा होगा वेट वाली मशीन, ठीक है ना, ये वेट वाली मशीन आती है, उस पर खड़े होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम उस पर खड़े हो गए और हमारा दिखाने लगा 60 kg, ठीक है ना, 60 kg दिखाने लगा, हम खड़े हुए हैं और उसमें जो रूल होता है आप स्ट्रेट खड़े रहिए और वो दिखा रहा है कि आपका 60 kg चल रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड झुक जाएंगे तो होगा क्या, वो थोड़ा सा उसमें एरर आ जाएगा। लेफ्ट साइड जैसे ही जाओगे आप तो 60+ हो सकता है, यानी 60.5 kg दिखाने लगे वो, ठीक है। जैसे राइट जाओगे हो सकता है 60 से कम दिखाने लगे। तो इस तरह की एरर क्या हो गई, पर्सनल एरर में आए, जो रिफ्लेक्स एरर भी बोला जाता है। रिफ्लेक्स मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, है ना, डायरेक्ट उसकी पोजीशन चेंज होती है। इसीलिए जब आप स्ट्रेट खड़े हो थोड़ा सा लेफ्ट करोगे तो वो क्या किस तरह का हो जाएगा, थोड़ा सा आपका पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ गई, थोड़ा सा आप राइट जाते हो तो उसके बाद उसका थोड़ा सा वेट कम हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं पर्सनल एरर। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी एरर के बारे में। एक और एरर की डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर में आता है लिस्ट काउंट एरर। मैं उसे मेंशन कर रहा हूं, लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो लिस्ट काउंट एरर यानी नाम से ही लग रहा है लिस्ट काउंट है ये, यानी कितना हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था वो हमने मेजर क्या किया था, मान लीजिए कि मैंने 3.2 मेजर किया था, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी हमारी, तो 3.1055 थी सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर में। तो ये क्या था कि यहाँ तो हमने मेजर किया, नॉर्मली जब हम इस्तेमाल करते हैं अपना रूलर तो वो mm में मेजर कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू mm से भी कम में है, तब क्या करेंगे हम, वहाँ पे तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। फिर से समझिए कि हम एक रूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, mm यानी मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई और हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है जो mm से कम है, तो उसे कैसे मेजर करेंगे। तो उस तरह की जो गलतियाँ होती हैं जिसे हम मेजर नहीं कर पाते हैं उसे बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए चैनल को, और जितना लोगों को जोड़ सकें, वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए। और साथ ही साथ यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।